एक मित्र का प्रश्न है, होश की स्थिति आती है और फिर चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? होश या जागरूकता कंटिन्यू क्यों नहीं बना रहता? ये प्रश्न समझने योग्य है, क्योंकि यही प्रश्न आपकी अंतिम बाधा है, आपका अंतिम लोभ है, आपका अंतिम पड़ाव है। ये प्रश्न आपको ध्यान का अनुभव कुछ होने तो लगेगा, मगर ये निरंतर नहीं होगा। फिर आपके मन में ये प्रश्न पैदा होगा कि क्यों नहीं हो रहा है? क्या मुझसे कोई भूल हो रही है? क्या कारण हो सकता है? तो इस कारणों को आप जानेंगे नहीं, तो आप अंधाधुंधा होश को जगाने के लिए लगे रहेंगे और उससे आप भटक जाएंगे। इसलिए प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है। और इस प्रश्न का सीधा साफ उत्तर यही है, आपको इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप कह रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है। नहीं? ये स्थिति जो है ये तो होती ही है, सदा होती है। इसमें ही हम होते हैं। ये कभी हमसे छूटती नहीं। मगर ये इसलिए हमको अनुभव नहीं होती, क्योंकि हम यह प्रश्न करते हैं कि क्यों नहीं होती। क्योंकि जब हम कहेंगे क्यों नहीं होती, तो पहली बात तो ये सांसारिक प्रश्न हो गया, लोभ और आकांक्षा का। जैसे संसार के लोग भी इसी में जीते हैं ना, क्यों नहीं हो रहा है। लोगों का क्या है, संसारिक जो भौतिक लोग हैं इसी बातों में जीते हैं। जो धन को चाहता है ज़्यादा, उसका प्रश्न यही होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन क्यों नहीं मिल रहा है। लगातार मुझे धन कैसे मिलता रहे, मैं कुछ ना करूं और मुझे अपने आप मिलता रहे। जो प्रतिष्ठा चाहता है उसका प्रश्न भी यही होगा कि मुझे प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिल रही, कब मिलेगी मुझे प्रतिष्ठा, और लोग वायरल कब होऊंगा मैं। तो इसी तरह अगर कोई कहता है कि मुझे ध्यान क्यों नहीं मिल रहा है निरंतर, आत्मज्ञान नहीं मिल रहा है निरंतर, तो ये भी ऐसा ही सांसारिक प्रश्न बन गए। तो इस प्रश्न से आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। जितना आप कहेंगे कब मिलेगा, उतना ही ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा, उतना ही आप संसारिक हो जाओगे ना। और दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न आपको भविष्य में ले जाता है। जब भी आप कहते हो कि मुझे निरंतर क्यों नहीं होता, तो इसका अर्थ क्या है, कब होगा। कब यानी भविष्य। तो आप अभी और यहीं की बात ही नहीं कर रहे। आप ये प्रश्न भी नहीं पूछ रहे हो कि अभी और यहीं मुझे क्यों नहीं हो रहा है। ये प्रश्न आपका नहीं होता, क्योंकि अभी और यहीं होगा ही। यहाँ प्रश्न नहीं होगा आपको, तो ये प्रश्न होगा कि मुझे निरंतर क्यों नहीं होता है, क्यों चला जाता है न? तो वो निरंतर क्यों नहीं होता है, ये भविष्य की तरफ इशारा है आपकी। और जो होता है आत्मज्ञान का अनुभव, वो होता है अभी और यहीं, वर्तमान में। और चाह आपको ले जाएगा भविष्य में। इसलिए जिसके पास भी चाह होता है उसको कभी हो नहीं सकता। चाह आपको यहाँ रुकने ही नहीं देता ना। कब मिलेगा, जब प्रश्न आपके मन में ये चल रहा है, तो आप अभी यहीं रुक नहीं सकते। आपको तो कब मिलेगा उसकी प्रतीक्षा करनी है, उसके लिए प्रयास करना है, उसका कारण में जाना है, आपको कारण ढूंढना है। तो वो कब फिर कभी भी आएगा नहीं। इसलिए आपको अभी और यहीं रहना है। आप अभी और यहीं रहना जानते हो अगर, बिना लोभ के, अभी और यहीं तभी कोई लोग रह सकता है जिसके भीतर कोई लोभ ना हो, जिसके भीतर ये प्रश्न ना हो कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये बताता है कि आपके भीतर है नहीं, और जिसके भीतर है नहीं उसको कभी मिल नहीं सकता। और ये आत्मज्ञान का अनुभव ऐसा है कि वो बाद में मिलने वाला नहीं है, वो पहले से ही मिला हुआ है। आत्मज्ञान ऐसी घटना नहीं है जैसे संसारिक घटना होती है, जैसे धन। धन संपत्ति वो बाहर होती है, इसलिए वो कब मिल सकती है। इसलिए जितना आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा मिल सकता है। प्रतिष्ठा की भी यही बात है, वो बाहर की घटना है। मगर जो ध्यान है, हमारा स्वभाव है, वो तो बाहर की बात नहीं है। इसलिए वो इस तरह
कब मिलने वाली घटना नहीं है। उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको बातों को समझने की आवश्यकता है। मगर आप इसको इस तरह चाहते हो कि कब मिलता, कब मिलेगा, तो आप इसको जानना नहीं चाहते। आप इसको सांसारिक वस्तु बना देते हो, अध्यात्म को भी। जबकि अध्यात्म सांसारिक नहीं है, संसार का नियम यहाँ काम नहीं करता। तो अभी और यहीं अपने अंतरतम की गहराई में प्रवेश करना है आप, है ना। जितना आप अपने अंतरतम में प्रवेश करेंगे, गहराई में जाएंगे, उतना उतना ये ध्यान की शांति आपके जीवन में फैलेगी और दिन भर ये चलती रहेगी। फिर आपके मन में ये प्रश्न नहीं होगा कि कब होगा। हम्म। तो अभी तो आपको दिन में 1 घंटे 2 घंटे अपने भीतर गहरे प्रवेश करना है। जितना गहरा होगा आपके भीतर ध्यान का जड़, उतना ही आपके जीवन में ये फैलेगा। जैसे एक वृक्ष होता है, उसका जड़ जितना नीचे जाता है, वृक्ष उतना ऊपर उड़ता है। ऐसे ही ध्यान आपके भीतर गहराई के साथ उसमें आपको उतरना है। जितना आप गहराई में उतरेंगे, उतना ही आप सतह में वो फैलेगा, उतना ही आपके दिन को वो ध्यान हासिल कर लेगा। तो ध्यान खुद ही आपके जीवन, आपके टाइम को ले लेता है। आपको जबरदस्ती से ध्यान लाना नहीं है। ध्यान खुद ही आपके टाइम को ले लेगा। मगर इससे पहले आपको ध्यान की गहराई में प्रवेश करना है ना। तो दिन में 1 घंटे 2 घंटे जितना हो सके उसमें आप गहरा ध्यान करने की प्रयास करें। और बात की बात छोड़ दें, बाद में हो नहीं हो वो प्रश्न ही मत करें। उससे अहोभाव करें कि 1 घंटा 2 घंटा हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत बड़ा है, आपको कम नहीं हुआ। ऐसे कितने लोग हैं जिसको 1 घंटा भी नहीं होता, आपको 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटा भी आपको ध्यान होता है तो उसकी खुशी आपके भीतर होनी चाहिए, उसके प्रति आपको अहोभाव होना चाहिए। और जो नहीं हो रहा है उसके प्रति कमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप भूल जाते हो तो दिन में भूल जाओ, कोई बात नहीं। मगर जिस वक्त आप ध्यान करते हो ना, 1 घंटे 2 घंटे सुबह शाम, उस टाइम पे आप गहरे प्रवेश करने का प्रयास करो अपने भीतर, अभी और यहीं में। नहीं, जैसे कहते हैं गहरे पानी पैठ, गहरे में जाना है। ज्ञान आपको सतह में ले जाता है, अनुभव आपको गहरे में ले जाता है। इसलिए ज्ञान को भी छोड़ देना है आपको, ज्ञाता को भी छोड़ देना है ना। हमारे भीतर दो चीजें हैं, एक ज्ञान है, एक ज्ञाता है, या एक विचार है, एक विचारक है। हमने अपने को दो बना के रखे हैं। और यहाँ पर जो विचारक है वो प्रयास करता रहता है ध्यान पाने के लिए, निरंतर पाने के लिए, और विचार को कंट्रोल करने का वो प्रयास कर रहा होता है। और हमको लगता है कि ये विचार है, ये विचारक है। अपने को हम विचारक मानते हैं, अपने को हम ज्ञानी मानते हैं, अपने को हम मैं कहते हैं। जो हम अपने को मैं कहते हैं, ये जो भ्रांति है हमारे पास, ये भ्रांति के कारण ही हमको नहीं हो रहा है। सीधी साफ बात है। इस भ्रांति को मिटाना है। इस भ्रांति को मिटाएंगे, जितना इस भ्रांति को मिटाएंगे उतना आप ध्यान के गहरे में प्रवेश कर पाएंगे। जितना ध्यान के गहरे में प्रवेश कर पाएंगे उतना ध्यान आपके जीवन में फैलता चला जाएगा। इस तरह ये होता है। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा, मैं जो हूँ एक विचारक के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में, एक कर्ता के रूप में जो मैं हूँ वो मान्यताओं से पैदा हुआ है। जो मैं थॉट होता है ना, वो विचार से निर्मित होता है। और जहाँ विचार बंद हो जाता है वहाँ गहरी शांति होती है। तो विचारों से आपको मुक्त होना है ना। इसलिए पाने को नहीं है, पाने के लिए कुछ भी नहीं है, जानने का है। आप जानो तो हो जाता है। और पाना, जो प्रश्न है आपका कि कब कंटिन्यू क्यों नहीं होता, तो आप पाना चाहते हो। तो इसमें पाना नहीं है, इसमें तो जानना है। जानने में ही पाना है, अलग से कुछ पाना नहीं है। तो जानना ये है आपको कि आपके मन में जो थॉट चलते हैं, उन्हीं थॉट के द्वारा मैं भी क्रिएट हुआ है, आपका कर्ता भी क्रिएट हुआ है। आप जिसको सत्य मानते हो,
उस अनुभव को, मैं का अनुभव, वो भी एक मान्यताओं के द्वारा पैदा हुआ वो थॉट है, तो उसको भी मिटना चाहिए। थॉट, सभी तरह के थॉट को मिटना चाहिए। जितना थॉट हटेंगे, थॉटलेस होगा आपके आसपास, उतना आप गहरे प्रवेश करेंगे। जितना थॉट चलते रहेंगे वो पर्दे का काम करेंगे, आपको नीचे नहीं जाने देंगे। मुझे थॉटलेस होकर बैठना है आपको, और अपने भीतर अंतरतम में प्रवेश करना है। तो अपने भीतर के अंतरतम में प्रवेश करने का सूत्र यही है कि आप थॉटलेस हो जाओ, आप खाली हो जाओ विचारों से। और विचारों से आप खाली कैसे होंगे? जब आप मैं वाले विचार को जानेंगे कि ये झूठ है। जब मैं वाले विचार को आप छोड़ेंगे तो अन्य सारे विचार बंद हो जाएंगे। बहुत सारे वीडियो में मैं ये कहता हूँ, विचार को शांत करने की ये टेक्निक है, ये समझ है। ये आपको समझना होगा, जो भी हमारे पास है वो सब विचार है। उनमें से मैं वाला भी विचार है, तू वाला भी विचार है, वो वाला विचार है, शरीर वाला भी विचार है। ये सब विचार है। और ये विचार चलते क्यों है? वो एक मैं वाले विचार के लिए चलते हैं। जैसे आपके पास भविष्य के लिए विचार चला, तो किसके लिए चला? मैं वाले विचार के लिए चला। भविष्य में कहीं मुझे ऐसा नहीं हो तो इस कारण मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ। तो भविष्य के जो विचार आया, भूतकाल के जो विचार आए, दूसरे के बारे में जो भी विचार आते हैं, हजारों विचार, वो सब विचार आते हैं एक मैं वाले विचार के लिए। उसको ही स्थापित करने के लिए, उसको ही संरक्षण करने के लिए, उसको उसका हेरचाह करने के लिए ये सब विचार आते हैं। तो यहाँ पर जो आई वाला विचार है, मैं वाला विचार, वही मूल विचार है। विचारों का वो जड़ है ना? अगर वो विचार नहीं चलता है, मैं वाला विचार, तो कुछ भी विचार नहीं चलेंगे। है ना? ये बात है। तो मूल जो विचार है आपका मैं, तो आप उसको देखो, उसका अनुभव करो, अपने भीतर गहरे में इस समझ को ले जाओ कि वो मैं वाला विचार भी अन्य विचारों जैसा विचार ही है, वो कुछ रियल नहीं है, जिसको हम मैं कहते हैं। तो जिसको कर्ता सोचते हैं हम, वह कंट्रोलर सोचते हैं। तो आप अकर्ता होकर आपको बैठने की कला आपको सीखनी है। ऐसे बैठना है जैसे कि आप हो ही नहीं। आपके मन में मैं का विचार चलता है तो देखना है वहाँ, क्या वो सच में ही वो विचार है, वह एक मान्यता है। अन्य विचार चलते हैं तो किसके लिए चलते हैं ये विचार, ये प्रश्न करो, तो फिर मैं के लिए चलते हैं, फिर मैं के विचार में आएंगे। तो कोई भी विचार आपके मन में क्यों ना चले, अच्छे बुरे, सब विचारों के पीछे होगा मैं का विचार। तो अन्य विचारों से आप जंप करो और मैं के विचार में आ जाओ। ये प्रश्न, कुछ भी विचार चले, आशा निराशा के विचार, प्रश्न करो किसके लिए चला, तो उत्तर आएगा मुझको, मेरे लिए। तो फिर मैं वाला विचार आएगा। अब उस मैं वाला विचार को आप अच्छे से देखो, क्या वो सच में ही कोई मैं है, होता है, यह एक मान्यता होती है। मैंने मान लिया कि मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ, मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, मैंने मान लिया कि मैं रोगी हूँ कि बीमार हूँ, अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, पापी हूँ, क्या हूँ मैं? तो जो मैं कहता हूँ ना अपने आप को, वो मैं क्या विचार ही नहीं है, मान्यता ही नहीं है? क्या सच में कोई है वहाँ पर मैं है? इस तरह अपने को देखो। जितना आप देखेंगे उतना पाएंगे कि वहाँ मैं मिटने लगा, वहाँ मैं गायब होने लगा, क्योंकि वो रियल नहीं है, वो मान्यता के द्वारा ही पैदा हुआ है। तो जितना मैं वहाँ से हटेगा, तो उतना थॉटलेस आप हो जाओगे। तो जितना थॉटलेस हो जाओगे, उतनी फिर गहराई पड़ेगी आपके भीतर, आप उतने भीतर अपने अनुभव में जा पाएंगे। पर्दा का काम करते थे ये विचार, विचारों को छोड़ा तो पर्दा हटा, तो आप फिर अपने भीतर प्रवेश कर पाएंगे, और उसमें गहरे प्रवेश करना है आपको। जितना हो सके उसमें डूबना है, उसमें खोना है। तो उस एक क्षण, जितने देर आपको हो सके, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, वो उसमें ही फिक्र करें अभी आप, कि वो अच्छा 1 घंटा उसमें आप गहरे प्रवेश कर पाएँ। तो बात की बात आप छोड़े, हो नहीं हो, तो आपके हाथ की बात नहीं है। जितना यहाँ गहरा होगा उतना वो फैलता जाएगा।